Hello everyone. Our today's lecture is based on the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. So हम heading डाल लेते हैं prokaryotic cell one side and next side eukaryotic cell. ठीक है, वन बाय वन देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच. सो फर्स्ट पॉइंट में हम मेंशन करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं स्मॉलर इन साइज होते हैं, स्मॉलर इन साइज. कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? यूकैरियोटिक सेल से, कि ये साइज में स्मॉलर होते हैं यूकैरियोटिक के कंपैरिजन. ठीक है, दे आर लार्जर इन साइज. ओके, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिवीजन, या आप कह सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन रेट. मल्टीप्लीकेशन का जो रेट होता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना, बढ़ाना. ठीक है, रेट इज डिवीजन आप काट दो. रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज हायर, ज्यादा होता है. और यहाँ पे क्या होता है? रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन स्लो, आप कह सकते हो, और ठीक है, स्लो होता है. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल. क्योंकि ये न्यूक्लियस के डिफरेंस, सबसे पहला ही इनका जो डिफरेंस आता है वो न्यूक्लियस के बेसिस पे आता है. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इनका जो न्यूक्लियर कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म से ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा होता है. साइटोप्लाज्म से इनके बीच कनेक्शन होता है. यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म से कनेक्शन बनाता है. ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और ये जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर का जो भी कंटेंट है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होगा, वो साइटोप्लाज्म में कहीं भी बिखरा हुआ पड़ा नहीं होगा. तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होती है. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट. और यहाँ क्या लिख लेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ओके, दस डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ना, कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में ही रहते हैं, क्योंकि इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियस के अराउंड. नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है. कोई भी, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है एक्सेप्ट राइबोसोम्स. ठीक है, राइबोसोम्स के अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. और राइबोसोम्स भी जो प्रेजेंट होते हैं वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? no organelles, cell organelles are present. No organelles except राइबोसोम्स. ओके, और राइबोसोम्स में भी कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? 70S टाइप के जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. और इनके केस में यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. हम ऑर्गेनेल्स की बात ना करें, अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S टाइप के होते हैं, 80S टाइप के. और 70S टाइप के जो राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पर? मैंने मेंशन किया है अपने पिछले लेक्चर में, दैट वन इज प्रेजेंट इन सेल चैप्टर में मेंशन किया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं. क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनके अंदर अगर देखा जाए तो इनके जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स है वो 70S टाइप के हैं. और यूकैरियोटिक सेल में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है
माइटोकॉन्ड्रिया ये एनिमल सेल है, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल है तो यहाँ पर आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, ये है गोल्जी बॉडी, ठीक है। दिस वन इज सेंट्रियोल एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ओके। सो यहाँ पर राइबोसोम्स 80S टाइप के प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं और कोई भी ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हमारा ये मेंशन कर सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेलीज whatever you want to say are absent, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट अभी आप मेंशन करोगे तो यहाँ पे तो राइबोसोम प्रेजेंट था, ठीक है। हमारे पिछले पॉइंट में हमने लिखा कि नो ऑर्गेनेल्स, कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम अपना लिखते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होते हैं। तो राइबोसोम को मेंशन करने के बाद ये पॉइंट हम क्यों मेंशन कर रहे हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स जो होते हैं ये विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, चाहे वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में हो या यूकैरियोटिक सेल में, चाहे वो 70S टाइप के हो या 80S टाइप, दोनों में ही राइबोसोम्स जो होते हैं वो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, इसलिए वो पॉइंट वहां मेंशन है, ठीक है। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, यानी राइबोसोम्स के अलावा फर्दर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जबकि इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर आपके प्रोकैरियोट्स में नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट है यहाँ पर, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस जैसा ही, अगर मैं बनाऊं ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस जैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। मैंने सेल चैप्टर में इसको बताया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, यहाँ क्या होता है प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। यूकैरियोट के केस में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर और सेंट्रियोल क्या होता है, ये देखो आप, ये है आपका सेंट्रियोल, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में हेल्प करता है जो सेंट्रियोल होता है, और ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है प्रेजेंट है, इसको कहते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसके अलावा भी एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए, ओके, इसको कहा जाता है प्लाज्मिड, ठीक है। स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए जिसका नाम होता है प्लाज्मिड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स के केस में ऐसा कुछ भी कोई स्ट्रक्चर प्लाज्मिड जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ हम एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि स्मॉल सर्कुलर डीएनए जिसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड प्लाज्मिड, प्लाज्मिड आर
present. Okay. In case of यूकैरियोट हम लिखेंगे प्लाज्मिड जो है ये एब्सेंट होता है, प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियर कंटेंट होता है प्रोकैरियोट्स का, न्यूक्लियर कंटेंट यानी इस इमेज में देखो अगर आप, ये जो न्यूक्लियर कंटेंट है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर कंटेंट, ठीक है, न्यूक्लियर कंटेंट जो होता है ये कहा जाता है 1 क्रोमोसोम के बराबर होता है, 1 क्रोमोसोम, ठीक है। तो और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर कंटेंट ज्यादा होता है, तो हम मेंशन कर सकते हैं कि न्यूक्लियर कंटेंट जो होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जो सिंगल क्रोमोसोम के बराबर होता है, तो डीएनए जो है कंपैरेटिवली लो है। हम लिख सकते हैं न्यूक्लियर कंटेंट इज कंपैरेटिवली लो। ओके, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डीएनए, द अमाउंट ऑफ डीएनए न्यूक्लियर कंटेंट दैट इज विद इन ब्रैकेट, आप लिखो विद इन ब्रैकेट डीएनए इज कंपैरेटिवली लो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डीएनए का जो अमाउंट होगा, अमाउंट इज comparatively very high. Okay, comparatively very high, ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें आपका जो सिंगल एनवलप सिस्टम होता है, हैविंग सिंगल एनवलप सिस्टम, इसकी मीनिंग क्या होती है, सिंगल एनवलप सिस्टम यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर कंटेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता है, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके बाहर सेल वॉल भी होता है, सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट नहीं होता है, इस एब्सेंट होता है सॉरी, इस वजह से इसे सिंगल एनवलप सिस्टम कहा जाता है। और इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल हम लिखेंगे डबल या डाई भी बोल सकते हो आपको, डाई एनवलप, डबल एनवलप एनवलप सिस्टम, ठीक है, हैविंग सिंगल एनवलप सिस्टम, यहाँ लिखेंगे डबल एनवलप सिस्टम। ओके, हैविंग डबल एनवलप सिस्टम, इनके पास डबल एनवलप सिस्टम होता है, क्योंकि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं, इनके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इन केस ऑफ प्लांट सेल वहां पे सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ही यहाँ पे सिंगल एनवलप सिस्टम प्रोकैरियोट्स के अंदर होगा और यूकैरियोट्स में डबल एनवलप सिस्टम प्रेजेंट होता है। This is all about the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Thank you. Have a good day.